दीप कैसा हो, कहीं हो सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी न लेकिन तम में पहरेदार है वो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दीपावली का पर्व और देश के सबसे पूर्वी राज्य में हम इस समय मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर टिमटिमाते हुए दीप हमारे देश के सैनिकों की तरह सिर्फ रोशनी फैलाते हुए आज दीपावली हम अपने इन्हीं सैनिकों के साथ मनाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि सरहद के दूर से दूर कोने, विषम से विषम परिस्थितियों में किस तरीके से ये रहते हैं। अभी देखिए बरसात हो रही है, अच्छी खासी बरसात हो रही है। उसके बीच में इस दीप की लौ को कैसे ये जिंदा, कैसे टिमटिमाता, कैसे रोशन रख रहे हैं, कुछ उसी तरीके से जैसे पूरे देश को हमेशा रोशन रखते हैं। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, वो खिलौना भी न जिसका दाम हर गाहक लगाए। वो पसीने की हंसी है, वो शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर तिल मिलाए। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, ये सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। दीप कैसा हो, कहीं हो सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी न तम में किंतु पहरेदार है वो। दूर से तो एक ही बस फूंक का वो है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वार चढ़ना, मृतका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। बहुत जबरदस्त अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ है और हम थोड़ी देर में आपको वो दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नाच गाना और एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ से निकल कर आते हैं। तो लेकिन राज्यों से जैसे जैसे हम उतर रहे हैं, अब वहां से जरा सा नीचे देवभूमि उत्तराखंड की ओर अगर आप चलेंगे तो गढ़वाल राइफल्स के ये जवान हमारे बीच हैं और दिवाली तो बड़ी लाजवाब तरीके से मनाई जाती है वहां पर। क्या क्या करते हैं आप लोग दिवाली में? जब जाते हैं घर जाते हैं, दिवाली में दिया जलाते हैं, डीजे डांस होता है गाँव में, खा पी के। डीजे डांस भी होता है और क्या क्या? और दिए जलाते हैं, पूरे परिवार इकट्ठा मिठाई बांट के अच्छे अच्छे पकवान। कोई खास भी बनती है वहाँ पर? हाँ, मिठाई वो बालूशाही बनती है। और हाँ अच्छा, तो लेकिन गीत के लिए भी बहुत मशहूर है। आप लोग तो अपने सुर में ही थाप आ जाते हैं आपके। कुछ सुनाएंगे आज? हाँ, पूरे देश को सुनाएंगे। सुनाइए। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरणा कपल पाको चैता मेरु चैला, नरणा कपल पाको चैता मेरु चैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नरण फूल चढ़ो न पाकी मेरी चैला, नरण फूल चढ़ो न पाकी मेरी चैला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरण कपल पाको चैता मेरी चैला, नरण कपल पाको चैता मेरी चैला।
चेहरों की ये मुस्कान आपको बता देगी कि साथ हैं उसी में खुश हो जाते हैं। कितने लोगों की शादी हो चुकी है आप लोगों में? अच्छा, कितनों की नहीं हुई है? अच्छी खासी तादाद है आप लोगों की भी। हाँ, तो घर जाने के लिए छुट्टी तो नहीं मांगते होंगे दिवाली में? मांगते हैं? मैम नहीं मांगते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है यहाँ पर रहकर? अच्छा लगता है यहाँ पे, जैसे हम घर में मनाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी हम दिवाली मनाते हैं। यही अपना परिवार है, सबसे लंबा टाइम यहाँ पे बिताना है, तो इससे बड़ा परिवार कहाँ मिल सकता है। जो लगभग पूरे साल के दौरान 9 महीने यहाँ पे रह रहे, अगर पूरा परिवार एक साथ सेलिब्रेट करेगा दिवाली तो घर से भी अच्छा माहौल बन जाता है यहाँ पे। घर से भी अच्छा बन जाता है, और पूरा देश तो आपको परिवार अपना मानता ही, और आप लोग भी मानते हैं। तो अब जो हम बता रहे थे आपको कि जो परफॉर्मेंसेज हुए हैं, जो यहाँ पर एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंसेज हुए हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लीजिए। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, अरे गढ़वाले ने बाग लागो, गढ़वाले ने बाग लागो, बाग की वाडेरा मेरे पावा करे, जदी बाग की वाडेरा मेरे पावा करे। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, अरे गढ़वाले ने बाग लागो, बाग की वाडेरा मेरे पावा करे, जदी बाग की वाडेरा मेरे पावा करे। अरे मारी जानो मेरा, मारी जानो मेरा, अरे गढ़वाला वो बाग लगी, बाग की वेडेरा मेरा पावा करे। अरे बाबलू गो हल्दार साहब, सुल्तान साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज लचकों ने कहा गीत मेरे पावा करे, गया लचकों ने कहा गीत मेरे पावा करे। उड़नेडुवे गायर चैताकी चैताल्या, चैताकी चैताल्या, चैताकी चैताल्या, शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, हाँ फूल फुल्या छना। आगम धर्यो जतिरो रेशमी रुवाला शचे
तो देखिए दिवाली है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज हो गई है, इस वजह से हम जरा अंदर ही आकर सबसे बातचीत करते हैं। ये देश के देखिए हम सबसे पूर्वी कोने पर मौजूद हैं, लेकिन जो देश का सबसे उत्तर वाला राज्य है यानी जम्मू कश्मीर, वहां के ये जवान है हमारे साथ। और यही सुंदरता है भारतीय फौज की कि जिस तरीके से दीपावली का पर्व या कोई भी पर्व देश के हर हिस्से में मनाया जाता है, वो उत्सव तो एक जैसा ही होता है लेकिन तरीके थोड़े थोड़े अलग होते हैं। ये जैकरिफ के जवान है हमारे साथ। कैसे कैसे मनाते हैं आप लोग दिवाली? मैम वैसे तो दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाना चाहेगा, लेकिन सेना में होते हुए हमारे जो साथी हैं वो ही हमारा परिवार है। यहाँ पे हमारे साथियों के साथ जितना भी होता है हम दिवाली साथ में मनाते हैं और साथ में एक दूसरे को मिठाई और पूरा सेलिब्रेशन होता है बिल्कुल। तो घर की इतनी याद नहीं आती, हमारे सेना के सभी साथी साथ में हैं तो इतनी याद नहीं आती। अपने साथ सारे साथियों को भी, क्योंकि सबको ही तो उस टाइम मिस कर रहा होता है और सारे छुट्टी पे चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा। और आप लोग के ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी रहती है देश की। सब जानते हैं कि आप लोग तैनात हैं तो हम लोग महफूज हैं, तो उसमें एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहते होंगे आप। जी बिल्कुल, उसके बिना तो हम कहीं भी चल नहीं सकते हैं। हमारा साथी है तो साथी के साथ मिलकर के हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं अपना, और उत्सव ऐसे ही मनता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देश की जो ये दीपावली आप देख रहे हैं, जिसको हमने सबसे उत्तरी राज्य के बारे में बात करके शुरू किया है, वहां पर अब ये समझिए कि दिन कैसे बीतता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा खाना का आयोजन है, सब नाच गाना सब चल रहा है यहाँ पर, लेकिन दिन कैसे बीतता है। मैं निकली थी सरहद के उन इलाकों में, आपको दिखाती हूँ ये रिपोर्ट। रॉकेट, फुलझड़ी और पटाखे नहीं बल्कि बम, गोला और बारूद, ऐसी होती है हमारे योद्धाओं की दिवाली। जब देश में है दिवाली और हमारे सैनिक अपने घरों से कई 100 किलोमीटर दूर देश की सरहदों पर तैनात हैं, तो आपकी दिवाली, आपके उत्सव को भरपूर खुशियां देने के लिए वो कुछ इसी तरीके से अपना हर रोज मनाते हैं, अपने त्योहार का दिन भी मनाते हैं। जब देश में है दिवाली तो हमारे सैनिकों का यही जज्बा उस दिवाली को और रोशन करता है। सिद्धि और साधना जिनका प्रतिदिन का दायित्व है, ये उनकी दीपावली है। ऑफकोर्स घर की याद तो सभी को आती है मैम, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की, लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है। और जब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर ऐसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं, अंदर से खुशी होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर वाले भी हमारे साथ हैं। स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशन करना जिनका नित संकल्प है, ये उनकी दीपावली है। अपने अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर जो आपकी खुशी की कामना करते हैं, ये उनकी दीपावली है। मैं अपने पर बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक देश सेवा कर रहा हूं और इससे मैं अपने देशवासियों को सुरक्षित
दीपावली मनाने के अवसर चाहूंगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के जटिल इलाकों में त्योहार का समय भी इसी आकलन में बीतता है कि हम कितने तैयार हैं और कितना बेहतर हो सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में तोपखाने की तैनाती सेना को निर्णायक बढ़त देती है, लेकिन इसकी तैनाती भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। औसतन 15,000 फीट तक की ऊंचाइयां, बारिश के कारण फिसलन, कीचड़ जैसी परिस्थिति, बर्फ से माहौल में ठंडक और ज्यादा और तेज चलती हवाएं भी। ऐसे में ये जो इंडियन फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं, उन्हें इस तरह के इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इनके, मसलन ये कि पहाड़ी के बेहद नजदीक किस तरीके से ये 70 डिग्री के एंगल तक मुड़कर निशाना साध सकती हैं। ये जो इंडियन फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं, लंबे समय से हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती आई हैं, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हैं, लेकिन इनका यहाँ पर इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना की ताकत का बखान देश की मेड इन इंडिया बंदूकें करती हैं और इलाके की विषमता के अनुसार तेजी से इन्हें तैनात और तैयार करने की क्षमता हमारी तत्परता का अंदाजा देती है। त्योहार हो या कोई आम दिन, ये सामान्य जीवन का एक हिस्सा है, एक आम दिन है। क्या कार्रवाई चल रही है? मैम, ये आर्टिलरी की बैटरी का एक गन डिप्लॉयमेंट चल रहा है, जो कि हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री ऑपरेशन का बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारे बहादुर और जोशीले गनर्स दिए गए कोई भी कार्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस मैम, अब जैसे आप गौर करेंगे, इन बर्फीली पहाड़ियों पे हमारे गनर्स इन भारी भरकम तोपों को लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद इनको फायर करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। यहाँ की मुश्किलें जो आंखों से दिखती हैं, हम देख रहे हैं कि बारिश, तो कीचड़ इतना ज्यादा, आप लोग उपकरणों से डील करते हैं जिसको मेंटेन करना इतना मुश्किल होता होगा। क्या क्या चुनौतियां हैं यहाँ पर? मैम, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि रात में हमें गाड़ियों को लगातार ऑन करके रखना पड़ता है ताकि गाड़ियाँ फंक्शनल रहे। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है और यहाँ पर ज्यादातर टेम्परेचर सब जीरो लेवल पे ही रहता है, तो इसके लिए हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हम इस लेवल पे आ सके। इस मौसम से भी लड़ना है और उसके साथ ही उस लड़ाई के लिए भी तैयार रहना है जिसके लिए न जाने किस दिन आपको फरमान आ जाए। भारतीय सैनिक हर रोज हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। एक और उपकरण, दूसरी ओर अपने हौसले का परीक्षण। त्योहार का उल्लास मन में, पर शरीर को वज्र बनाने का लक्ष्य सर्वोपरि। पूरे क्षेत्र में किसी भी इलाके में आप जाइए, आपको सैनिक वहां पर वो तैयारियां करते दिख जाएंगे जो कि युद्ध के क्षेत्र में जरूरी होती है, जो कि फॉरवर्ड एरियाज में जिनकी आवश्यकता होती है। इस तरह के जो अवरोध हैं वो मुमकिन है मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, कई दफा ऐसा तो होगा कि इतना ही पतला रास्ता होगा जिसके जरिए इन्हें आगे बढ़ना होगा और धावा बोलना होगा। तो इस तरह की तैयारियां, इस तरह के ऑब्स्टिकल कोर्स के जरिए ये सैनिक करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। यहां 15,000 फीट की औसत ऊंचाई है और इलाके में ठंड भी भीषण पड़ती है। इस ऊंचाई पर और इस तापमान में एक सामान्य हरकत करने के लिए भी शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, लेकिन इन सैनिकों के लिए जैसे कुछ भी असंभव नहीं। ये दौड़ भी लगाते हैं, रेंग कर आगे जाते हैं, अवरोध छलांग जाते हैं, ऊंचाई छूकर आते हैं। सैनिक दुश्मनों से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पर मौसम से भी तो उलझना है। दीपावली का समय बदलते मौसम का भी संकेत होता है, जब तापमान और परिस्थितियां थोड़ा और कठोर हो जाती हैं। जो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, जो यहाँ पर हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। बर्फबारी के बाद जब इलाका कट जाता है तो आखिर किस तरीके से वो केयर मिले। तो जो हमारे रक्षकों के भी रक्षक होते हैं, उस
आर्मी मेडिकल कोर के जो योद्धा होते हैं वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सर पहले ये समझाइए कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं मेडिकली। मैम मेडिकली यहाँ पे जो सबसे पहले हम हाई एल्टीट्यूड में 14,000 फीट से अबव है मैम। हमारे जो फौजी हैं वो 17,000 फीट से जो हमारा एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे 17,000 फीट से ऊपर वाले पोस्टों पर भी हमारे जवान तैनात हैं। तो ऐसी जगह पे जो है हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के बड़े चांसेस होते हैं। पेट्रोलिंग्स भी होती रहती है मैम हमारी, तो उस समय हमें ज़्यादातर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, हैपो दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हैको की बीमारी जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मिलती है, जो कि कई बार डेडली भी हो सकती हैं। जब काफी बर्फबारी हो जाती है इस इलाके में और एयर इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, उस समय जो पेशेंट अगर हमारा कोई हाई एल्टीट्यूड की वजह से दिक्कत में AMS है, हैपो है, तो उस समय हमारे पास एक हैपो चेम्बर बैग होता है जो वन मैन हैपो बैग है। कई बार क्या होता है, अगर प्रेशर अचानक से चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी आप 14,000 में है, इसके अंदर जाने के बाद जब आपको प्रेशर 50 और 100 पे चला जाता है मैम, तो उसमें 2,000 to 3,000 फीट आप नीचे आ जाते हैं। तो उस डिसेंट जो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, उसकी वजह से कई बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दर्द होने की समस्या हो सकती है एयर प्रेशर की वजह से। तो दैट्स वाई हम जो है वो इनको कान में जो है लगा के रखते हैं हेडफोन्स, की वो प्रेशर कान में उनको तकलीफ ना हो पेशेंट को मैम। तो ऐसे इसको अब बंद कर दिया गया। और अब मैम इसको हम क्या है, क्योंकि अभी कई बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती है, कई पोस्टों में लाइट नहीं होती, बैटरी डाउन हो जाती है बिकॉज टेम्परेचर -25 to -30 डिग्रीज हो जाता है, तो हम इसको मैनुअली प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और ये एक टाइट चेम्बर है मैम, जिसमें कि प्रेशर जब वो दे रहे हैं तो उसके बाद ये प्रेशर एक लेवल तक आता है मैम, जिसका हमारा मेन मोटो इज टू गिव 50 to 100 पास्कल का प्रेशर मैम। उसके बाद जो है वो एक बार जाने के बाद वी कैन कम्युनिकेट ऑल्सो, कि अगर हमारे कम्युनिकेट करना है इस पेशेंट के साथ, जैसे वॉकी टॉकी इज देयर मैम, अगर क्योंकि ये चेम्बर बंद है तो हम बात नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है वो हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है, उसको पहले से क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, और वो कैसा महसूस कर रहा है। हर मैदान फतेह करने वाले अब ये सिख ट्रूप्स हमारे साथ आ गए हैं। लोगों को रिहर्सल की भी जरूरत होती है। हाँ मैम, थोड़ी रिहर्सल होती है, ड्यूटी से टाइम निकाल के रिहर्सल। कितना टाइम निकालते हैं? ड्यूटी से मिल जाता है टाइम, आधा घंटा मिल जाता है सिर्फ। हाँ मैम, उसी में होता है। हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं मैम। हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं जी, सेल्फ मोटिवेटेड। दिवाली का त्योहार यहाँ पर मनाते हुए पूरे देश में सबकी छुट्टियां रहती हैं, थोड़ा तो मन में लगता होगा घर जाते। हाँ लगता तो है, लेकिन मैम ये भी हमारा परिवार है, तो यहाँ पे रल मिल के सभी मनाते हैं त्योहार को। तो थोड़ी सी और हम जरा इनकी ड्यूटी की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जो पूरा इलाका हो जाता है न सिर्फ मौसम के हिसाब से, न सिर्फ दुश्मन के हिसाब से, बल्कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन इन हौसलों के आगे कौन सी कठिनाई टिक सकती है? LAC माइनस में गोते लगाता तापमान, खड़ी पहाड़ियां, मुश्किल चढ़ाई, 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, बारिश, तूफान और इन सब के आगे अड़ते, मुश्किलों से लड़ते भारतीय सेना के जवान। हम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की एक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उत्सव और दायित्व का बेहद सुंदर संगम देखने को मिला। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने उत्सवों, अपने देश को संजोए हमारे ये जवान, बरसते बादल हो, गिरती बर्फ हो, फिसलती जमीन हो या सामने दुश्मन का छल, हमारे ये सैनिक, हमारे ये योद्धा किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं। आज अपनी पहाड़ी धुनों पर गढ़वाल के ये जवान झूम कर नाच रहे हैं, जैसे जिंदगी तो खुशहाल है। ये अपनी समस्याओं को याद नहीं रखते हैं, ये सिर्फ अपनी हिम्मत को याद रखते हैं, अपने हौसले को याद रखते हैं। इसीलिए आज अगर आप इनके कदम ताल को यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनकी उस कदम ताल में भी
देश की रक्षा का वो संकल्प ही नजर आएगा। देश के किसी भी हिस्से से रहें, ये हैं हिंदुस्तान के रक्षक। अपनी इस भूमिका को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। इस गीत, संगीत, उत्सव, नृत्य के बीच आप उस हौसले को भी ध्यान में रखिए। इस वर्दी में अगर आपको अभी एक कलाकार, एक खुशहाल व्यक्ति दिख रहा है, तो ये भी समझिए कि इसी वर्दी में वो दिल भी धड़कता है जो केवल हिंदुस्तान की लय पर धड़कता है। ये भारतीय सेना के संस्कारों का अद्भुत दृश्य है, जो एक पल को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। लेकिन खुश रहने के लिए इन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है मोटिवेशन सबका, और खासकर जब चुनौतियां ही चुनौतियां मारे थी। कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? एक दूसरे का साथ और विश्वास, जोश और जुनून, एक दूसरे पे भरोसा, बस यही सब मेरे को लगता है एक क्वालिटीज हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की। बट मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारी ताकत है वो है हमारे देशवासियों का हमारे पे अटूट विश्वास। जिस प्रकार से हमारे देश के लोग अपनी आर्मी को इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं, उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। दीपावली है, घरों की याद तो होगी ही, पर देश की फिक्र ज्यादा है। शाम को सभी साथियों के संग पर्व मनाने की योजना है, पर ड्यूटी में चूक बिल्कुल नहीं। देश के सबसे सुदूर पूर्वी मोर्चे पर, जहां पर हम हैं, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई है। 15,000 ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो ऊंचाई होती है जहां पर आपको तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें होती हैं। लेकिन वहां पर आप हमारी फौज की एक पोस्ट के नजदीक देखते हैं ये बोर्ड, जिसपे लिखा होता है कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसके आगे क्या कहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से देखिए, यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है, जमीन का हाल आप देख रहे हैं, पानी पानी। और इसमें अगर आप एक ऐसी ड्यूटी पर तैनात है कि आप मेरी तरह से यूं छाता लेकर नहीं आ सकते हैं, तो परेशानियां कितनी होती हैं। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोट दिए गए हैं। त्योहार का समय होता है सर, तो घर की याद तो आती रहती होगी। मैम ऑफ कोर्स घर की याद तो सभी को आती है मैम, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की। लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है, और जब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर ऐसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। अंदर से खुशी होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर वाले भी हमारे साथ है। आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? मैम मेरी उम्र है अभी 20 साल है। 20 साल की उम्र है बस आपकी। देखिए, बहुत बार ना हम अपनी सारी मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहते हैं। 20 साल की उम्र में एक नौजवान सीना ताने आपकी सरहद की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा है। बारिश तेज हो रही थी, चोटियों पर फिसलन थी, चुभती हवाओं के बीच ठंड भी बढ़ रही थी, और ऐसे समय में सतर्कता ज्यादा आवश्यक थी। एक कदम की गलती तो हजारों फीट गहरी खाइयां। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो इसी तरह की संरचना आपको यहाँ की दिख जाएगी। और ऐसे में मौसम, ऊंचाई, सबसे जूझते हुए अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए सैनिक साहब, ये पेट्रोलिंग जो आप लोगों की चल रही है, मकसद क्या होता है? इसका मकसद है हम अपने जवाबदारी के इलाके में जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा है, कि अभी चलो थोड़ी देर बाद निकल लें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देश सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो मौसम का कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस टेरेन में हम ढल चुके हैं। तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, बल्कि आपको बताएं तो आप वो तस्वीरें ही देखकर समझ जाएंगे कि जैसे पूरा का पूरा एक बादल का टुकड़ा घुस आया हो इसमें, और उसके बीच में आप आगे बढ़ रहे हैं। सब ये जो बैग्स आप लोग लेकर चलते हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं और क्यों ये जरूरी है कि आप लोग कैरी करें इसको? मैम देखिए, हम ऐसे हालातों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी राशन रहे, ताकि अगर ख़राब वेदर हुआ तो हमारे पास 72 आवर्स का राशन रहता है। उसके साथ पानी रहता है, हमारे पर्सनल इक्विपमेंट रहते हैं और वेपन रहते हैं। अच्छा, और क्या वजन होगा आपके बैग का? इसका मैम तकरीबन 15 से 16 किलो। हमेशा आप इसको अगर पेट्रोलिंग के लिए निकलें तो लेकर चलते ही हैं? हाँ जी मैम, ये बहुत ज़रूरी है। त्योहार, पर्व, इस समय भी जिंदगी सामान्य आपकी, और आपकी जिंदगी जो सामान्य कहलाती है वो बाकियों के लिए एडवेंचरस कहलाती है। बहुत चुनौतियां। दिवाली का जो पर्व है, इससे हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक देश सेवा कर रहा हूँ, और इससे मैं अपने देशवासियों को सुरक्षित
दीपावली मनाने के अवसर चाहूँ मैम। आप और घर पे सिर्फ बात से आपका काम चल के घर पे बात कर ली, घर में सब ठीक है कि नहीं, उससे काम? जी मैम, घर में सब ठीक है और हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली भी बहुत मोटिवेट रहते हैं। दिवाली में देश को क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हमारी पेट्रोलिंग की वजह से हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा घर परिवार दीपावली को खुशी से मना सके, इसी में हमारी खुशी है। ये भारतीय सेना का एक मॉडल फ्रंटलाइन पोस्ट है। मॉडल पोस्ट यानी सरहद पर सैनिकों की एक ऐसी चौकी जहां सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे पोस्ट की जरूरत लंबे समय से महसूस की गई और अब इनका निर्माण शुरू हो चुका है। इस तरह के जो इलाके होते हैं, इतनी ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं, वहां पर कुछ भी तो नहीं रहता है, लेकिन जो हमारी फौज के इंजीनियर्स हैं वो इन सारी चीजों को संभव करते हैं। जवानों को फॉरवर्ड एरिया में एक बेटर लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के पर्पज से इस मॉडल पोस्ट की प्लानिंग की गई थी। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो डबल स्टोरी लिविंग शेल्टर है, इतनी ऊंचाई में और इतने फॉरवर्ड एरिया में इंडियन आर्मी द्वारा पहली बार बनाया गया है। और उसके पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेड इन इंडिया के अंतर्गत हाइब्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि यहाँ पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रह सके। ये इंडियन आर्मी का सबसे पहला मॉडल पोस्ट है। खान पान में भी इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है कि घर वाला स्वाद आ जाए। जो सिविलियन जिंदगी होती है ना, उसमें खाने और पछताने वाला लड्डू होता है, यानी जिसे आप नहीं खाते हैं, लेकिन जो फौजी लड्डू होता है उसे आप खाते जरूर हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इससे ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू और कहां हो सकता है। और ऐसे भी कहते हैं ना कि खाली पेट युद्ध लड़ा नहीं जाता है। हमारे देश में कोई भी पर्व होता है, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, तो जो हमारा डेली का मेनू होता है उससे अलग हटके हम जवानों के लिए मैम स्पेशल डिशेस तैयार करते थे। क्या क्या बना है आज? मैम देखिए, जैसे कि यहाँ पे लड्डू बने हुए हमारे यहीं पर बना है ना? हाँ मैम, सारा यहीं पे बनाया गया है। ये मैदे के लड्डू बनाए गए मैम यहाँ पे। ये मैदे का लड्डू है जो मैं खा रही हूँ? यस मैम। ये बर्फी बनाई हुई है हमने खुद ही। ये जो स्पेशल मैम फौज का जो बोंडा होता है, ये बहुत स्पेशल बोंडा बहुत खाया मैंने। ये जो कट समोसा है मैम, ये बना हुआ है यहाँ पे। कट समोसा? हाँ मैम, स्प्रिंग रोल करके इसको बनाया जाता है मैम। अच्छा। और मैम ये एक जो हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की ये डिश है, इसको अरसा बोलते हैं मैम। सर ये क्या बन रहा है? मैडम आलू के पकौड़े बन रहे हैं। आलू के पकौड़े बन रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो ट्रूप्स को ज्यादा पसंद आती हैं। लगभग आलू के पकौड़े पूरे देश में पसंद आते हैं, कहते हैं। पकौड़े सब ज्यादा पसंद है। और सोचिए, वैसे तो हम लोग सामान्य उसमें जब हम घर पे छुट्टियों में रहते हैं तो हमें लगता है कि बारिश हो रही है और उसमें चाय और पकौड़े मिल जाएं तो क्या कहने, लेकिन ये अच्छा तो सब फौजियों को भी लगता ही होगा। यस मैडम। आप लोग सबको लगता है? यस मैडम। तो इसीलिए त्योहार हो चाहे नहीं हो, ये इन चीजों का आप लोग पोषण और साथ में स्वाद दोनों का ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल मैम। उन्नीस में अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति अपने देश के नाम करने वाले वीर बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को समर्पित ये तवांग का समर स्मारक है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही निर्माण करने में सहयोग दिया है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 अमर जवान ज्योति आपको नजर आ जाएंगी। एक और जो पानी से भरे प्याले हैं वो उनको समर्पित हैं जो अब नहीं है, जिन्होंने बलिदान अपना दे दिया है देश के लिए। और दूसरी ओर जो पानी से भरे प्याले आप देख रहे हैं वो उनको समर्पित है जो कि देश की सेवा में आज भी समर्पित है। यहाँ पर जो मान्यताएं हैं और जो फौज की जो परंपरा है, भारतीय सेना की परंपरा है, उन्हें बहुत सुंदरता के साथ एक दूसरे के साथ बांधा गया है। यहाँ पर जो भी आते हैं लोग, स्थानीय लोग आते हैं, वो सब इसकी परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने देश की सेना के लिए। परिक्रमा पूरी करने के बाद बौद्ध परंपराओं के अनुसार इन्हें आप घुमा देते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र इनके भीतर निहित हैं वो मंत्र उन आत्माओं की शांति के लिए भी हैं और वो प्रार्थना सबके लिए रहेगी। यहाँ पर वो सारे नाम दर्ज हैं जो कि इस सेक्टर में, यानी कि कामेंग सेक्टर में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और वाकई आपका
दिल गर्व से भर उठेगा और आपको ये याद रहेगा कि आपको उन्हें याद रखना है जो हमारे बीच नहीं है, जो लौट के घर नहीं आए हैं। देखिए, 2nd राजपूत बटालियन ने जिन सैनिकों को, जिन वीर योद्धाओं को गवाया था, उनकी जो सूची यहाँ से शुरू होती है तो वो सूची चलती ही जाती है। सोचिए उन वीर बलिदानियों के बारे में जो कि देश के लिए अपने प्राण समर्पित करते हुए एक बार को नहीं हिचकिचाए होंगे।